ओके मौसी भैया बाय। चलिए निकलते हैं, ठीक है। सो बजरंगबली का नाम लेके राइड स्टार्ट करते हैं। जय बजरंगबली। जब दुनिया सो रही होती है तब राइडर्स अपनी कहानी लिख रहे होते हैं। अरे 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 डोगेश भाई, 21 तोपों की सलामी देते हुए चलोगे क्या भाई दिल्ली? आओ बैठ लो पीछे। कानपुर में इनको बोलते हैं कुकुर। ये सब के सब मुझे सी ऑफ करने आए थे। पूरा कानपुर सुबह सो रहा है और हम निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। भाई ऐसे राइड करने में जो मज़ा आता है ना वो कहीं नहीं आता। बहुत मज़ा आता है कसम से। अकेले अपना चुपचाप शांति से चलो, टेंशन नहीं होती कोई भी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निकल रहे हैं एक एक्साइटिंग राइड पर जो होने वाली है कानपुर से दिल्ली के लिए। टोटल राइड होने वाली है अराउंड 450 किलोमीटर्स और देखते हैं कितना टाइम लगता है विद ब्रेक्स, ट्रैफिक और थोड़ी मस्ती। बाइक रेडी है, एनर्जी भी फुल है और मेरी गाड़ी की टंकी भी फुल है। तो चलिए लेट्स हिट द रोड। सुबह सुबह 4:30 हो गया है। 3:30 सोचा था निकलने के लिए, लेकिन ठीक है फिर भी मैं अपने टाइम पे निकल गया हूँ। ये समय बहुत अच्छा है, बहुत सही समय निकलने का। गर्मी नहीं है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी हवा है और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। एटलीस्ट मैं यमुना एक्सप्रेस पे पहुँच जाऊँगा 1-2 घंटे में, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ से फिर 2-2.5 घंटे में दिल्ली। बाय बाय कानपुर, बाय। तो सुबह सुबह जय बजरंगबली का नाम लेके हमने अपने दिन की शुरुआत कर दी है। सुबह सुबह निकलने का एक यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको एक तो आप फ्रेश माइंड होके आप ड्राइव कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से, ट्रैफिक नहीं होता है, आप टेंशन फ्री धीरे धीरे। मैंने ज़्यादा स्पीड रखनी नहीं क्योंकि मैंने इस बार सोचा है कि थोड़ा एवरेज निकालूं, क्योंकि मेरी बाइक एवरेज बहुत कम दे रही है। बस मैं 70-80 की स्पीड से ही चल रहा हूँ, ताकि थोड़ा एवरेज मिल जाएगा तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेरी। ऑलमोस्ट औरैया पहुँचने वाला हूँ मैं। अभी 10-15-20 किलोमीटर रह गया होगा और 1 घंटे में मैंने 65 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। तो बाकी चाय पीने के लिए रुकूंगा, बट एटलीस्ट 100 किलोमीटर पूरे करने के बाद। सुबह सुबह 100-150 किलोमीटर अगर आप पूरा कवर कर लोगे ना, तो और जो सुबह का जो एक वो होती है ना ट्रैफिक, वो आप अवॉइड कर लेते हो। 6 बज चुके हैं, मैंने 120 किलोमीटर पूरे कर चुका हूँ। तो बहुत ही नॉन स्टॉप, अभी 120 किलोमीटर नॉन स्टॉप आया हूँ, कहीं नहीं रुका हूँ। जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं 100 किलोमीटर के बाद रुकूंगा चाय के लिए, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रुकना चाहिए चाय के लिए। सनराइज कितना बढ़िया हो रहा है, देखो यार सनराइज, अमेजिंग यार, ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। मुझे अपना एक टी पॉइंट मिल गया है, जो कि वो है ये अपनी धन्नो। चाय पी ली, अब निकला जाए। ये हाईवे वाली चाय का जो टेस्ट होता है ना, ये बिल्कुल अलग ही होता है। जो मज़ा भाई हाईवे पे चाय पीने का और हाईवे में जो येलो दाल और रोटी
तड़के वाली जो अपनी दाल आती है ना, येलो दाल, और रोटी खाने का जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। अपना नेशनल हाईवे पे रोड्स काफ़ी स्मूथ हैं। स्पीड मेंटेन करते हुए सेफ राइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और गाइज, डोमिनार 400 का पावर हाईवे पर नेक्स्ट लेवल फील देता है। आप जो भी डोमिनार गाड़ी जो भी हमारे चलाते हैं, जो भी डोमिनार ड्राइव करते हैं, उनको एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि इस गाड़ी का जो चलाने का जो फील है वो आपको हाईवे पे नेक्स्ट लेवल देता है। लाइक इट्स फील लाइक अ रॉर। ये गाड़ी हाईवे पे रॉर करती है। इसकी आवाज़ जब आप स्टार्ट करो तो एक अलग ही फील है। इसलिए मैंने ये गाड़ी चूज़ करी थी लंबे सफ़र के लिए, क्योंकि मुझे ना तो इसमें थकान होती है। देखिए, ये एक डिसएडवांटेज ज़रूर है कि इस गाड़ी का एवरेज फ्यूल थोड़ा ज़्यादा लेती है और एवरेज थोड़ा कम है, बट उससे गाड़ी की पावर को आप नहीं डिनाई कर सकते। पावर बहुत अच्छा है। और हाँ, अगर आप 80-90 मेंटेन करके चल रहे हो, जो कि इस गाड़ी में बहुत रेयर हो पाता है, आप 100 से नीचे नहीं चल पाते हो, इसलिए थोड़ा एवरेज वो हो जाता है, थोड़ा इसका कम हो जाता है। अदरवाइज़ आप 30 से 35 के बीच में आराम से एवरेज निकाल सकते हैं। अगर आप 70, 80, 90 के बीच में गाड़ी, 70 और 90 के बीच में अगर आप चलाते हो तो आप आराम से, देखो यार, 400 सीसी की गाड़ी से और आप कितना ही उम्मीद करोगे। मुझे लगता है कि उस मामले में डोमिनार अच्छा एवरेज निकाल देती है। अगर आप बुलेट से कंपेयर करो, किसी और 350-400 सीसी की गाड़ी से कंपेयर करोगे, तो उस हिसाब से डोमिनार का एवरेज बहुत सही निकल जाता है। और ये मैंने जब गाड़ी कंटिन्यू 70 और 90 के बीच में चलाई है तो मुझे ये एवरेज निकली भी है, और मुझे इस चीज़ का तभी ज़्यादा भरोसा हो पाया कि हाँ ठीक है। सो अभी चलते हैं। रोड्स ठीक है, ट्रैफिक हल्का फुल्का है, लेकिन पहुंच जाएंगे टाइम से हम। मैंने इस राइड को 3 पार्ट में बनाया है। जो मेरी दिल्ली से प्रयागराज, फिर प्रयागराज से मैं अपने कानपुर के जो विलेज में आया, उसके बाद मैं अब जो कानपुर से दिल्ली का व्लॉग शूट कर रहा हूँ। सो 3 पार्ट्स में मैं 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने उसको व्लॉग को शूट करके अपलोड कर दिया, और ये मैं अपना तीसरा व्लॉग भी अपलोड कर दूंगा। तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिए गाइज़, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई बार लोग कहते हैं ये सिर्फ राइडिंग है, पर मेरे लिए ये पैशन है, मेरा फ्रीडम है, और मैं उसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी करिए, निकल जाइए राइड पे। तो भैया मैं आ गया हूँ आगरा इटावा लखनऊ वे एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं सीधा चढ़ जाऊँगा उस पर, और कितना भैया कितना लगेगा? 90 रुपये। अच्छा, एक बार में नहीं कटता यहाँ से? एक बार में कटेगा यहाँ से आगरा तक का? नहीं, जैसे दिल्ली तक का कटवाना हो तो? आगरा तक का कटेगा। अच्छा, वो अलग होगा ना एक्सप्रेस में? 2063 पेटीएम क्यों नहीं लेते हो? अरे कैश है ही आपके पास तो फिर। अरे यार, मतलब नहीं हो, मैं उतरना पड़ गया, ऐसे बैठे बैठे कर देता मैं, इसलिए पूछ रहा हूँ ना। चलो कोई नहीं, कर दिया तो भाई 90 रुपये का टोल, जो पहला टोल मेरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का जो रहेगा, 90 रुपीज़ का था। बोलता है कैश। फिर जब उसने देखा मेरा कैमरा ऑन है, तो मैंने उससे पूछा कि यार कैश क्यों बोला आपने, आप पेटीएम भी तो ले सकते हो ना? नहीं यार ले सकता हूँ, वो मुझे लगा आप अगर, अरे मैंने कहा लगा कि आपने सीधे कैश बोल दिया मुझे, इसलिए मैंने कहा कि मुझे वो उतर के आपको पर्स से देना पड़ा कैश। कैमरे का कभी कभी फ़ायदा तो है, आदमी ना झूठ बोलते पकड़ा जाता है। चलो भाई, आ गए हम अपने एक्सप्रेस वे पे। अब यहाँ से टोटल मुझे दिखा रहा है 280 ऑलमोस्ट, और 11:15 का टाइमिंग है। बाकी चलते हैं इस पर, धीरे धीरे अपना पहुँच जाएंगे हम। तो हम पहुँचने वाले हैं अपने यमुना एक्सप्रेस वे पे। बहुत प्यार से गाड़ी लेके आया हूँ। बीच में थोड़ा मैंने 100 कर दिया था, बट मैंने 70-80 से ऊपर गाड़ी चलाई नहीं है, तो बीच में 33 to 34 का एवरेज आराम से आ गया था।
अभी थोड़ा सा कम हो गया है, अभी अराउंड 28-29 हो गया, बट ठीक है, मैं अभी धीरे धीरे यहाँ पे उसको फिर से 33-32 तक लाके कवर कर लूँगा। भाई डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट है और असली मज़ा जर्नी में ही है। हर राइड मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाती है, पेशेंस, फोकस और कॉन्फिडेंस। तो जितने भी लोग मेरी तरह व्लॉग शूट करना चाहते हैं, राइड पे कहीं जाना चाहते हैं, तो अगर आपके सपने बड़े हैं, ये उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, तो रास्ते भी खुद बनाने पड़ते हैं। राइड करो, एक्सप्लोर करो और कभी रुकना मत, चलते रहिए। तो चलते चलते हम आ गए हैं नदी किनारे, वो है हमारी यमुना जी। और ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये इतिहास और भक्ति का एहसास है। यमुना जी के पास आके राइडर को शांति मिलती ही है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बाइक से चल रहा हो, चाहे वो कार से ड्राइव कर रहा हो। यहाँ पे आते थोड़ा एक अलग सा सुकून सा मिलता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे चलते चलते हम बाय बाय कर रहे हैं आगरा को, और अब यहाँ से रह गया है टोटल ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स। तो ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। ज़्यादा यहाँ पे आराम से चलेंगे तो भी हम 2.5-3 घंटे में आराम से इस जर्नी को पूरा कर लेंगे। 280 किलोमीटर में अभी तक पूरा कर चुका हूँ। अभी बस चाय का एक हॉल्ट और लूँगा मैं, चाय के लिए रुका जाए ज़रा कहीं पे यार। और 95 किधर है? चलो उधर। फुल कर दो। कितने का? 95? 100? आगे कितनी दूरी पे है ये रुकने का चाय वाय के लिए? टोल पे है। हाँ? बाकी ये नहीं, जैसे ऐसे एक और है ना आगे। हाँ टोल पे है। ऐसे ही है बड़ा सा? हाँ नहीं बड़ा, फिर 80 किलोमीटर के बाद है। 80 टोल के बाद 80 वो टोल के बाद बैठेगा 70-75 किलोमीटर के बाद होगा। 10 फुल कितना है? आ गया? करो अभी डालो, अभी आएगा। पेमेंट कैसे अभी? कार्ड। तो चलिए, टंकी हो गई फुल और हमारी एनर्जी भी है फुल। वाओ, ऐसी चीज़ें मुझे रास्ते में दिखती हैं तो बहुत मज़ा आता है। ये शायद राइडर हैं जो काफ़ी दूर से आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से सामान रखा हुआ है काफ़ी दूर से आ रहा है। यामा का स्कूटर है, मैक्सी स्कूटर। नाइस, ग्रेट। ऐसे राइडर्स को देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी डबल हो जाती है देख के। कहाँ से आ रहे हो? नेपाल? अरे वाह, नाइस। भाई साहब, ये भैया आ रहे हैं नेपाल से। नोएडा से कम 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है नोएडा टू नेपाल का, और ये वहाँ से आ रहे हैं यार। क्या बात है यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है सच में। राइडर से मिलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है भाई। हैट्स ऑफ है इस बंदे के लिए यार, हैट्स ऑफ। भाई ज़िंदगी भी इस एक्सप्रेसवे की तरह होनी चाहिए, क्लियर, फोकस्ड और फुल स्पीड। एक चीज़ और मैं सोच रहा था कि क्या कॉम्बिनेशन है भाई, डोमिनार 400 और यमुना एक्सप्रेसवे, डेडली कॉम्बिनेशन। पावर भी है, कंट्रोल भी है। सो हम पहुंचने वाले हैं नोएडा एक्सप्रेसवे। बस आगे से मैं लूँगा लेफ़्ट और मैं उस पर आ जाऊँगा एक्सप्रेसवे पे। सो बस थोड़ी देर में मैं घर पहुंचने वाला हूँ। आज का दिन काफ़ी लंबा था, लेकिन अब सब धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। रोड पे चलती गाड़ियों के बीच एक सुकून सा फील हो रहा है, और जैसे हर किलोमीटर मुझे अपनों के और करीब लेके जा रहा हो। कभी कभी सोचता हूँ घर सिर्फ एक जगह नहीं होता, एक एहसास भी होता है।
आज की थकान, स्ट्रेस सब दूर हो जाएगा जब दरवाज़ा खुलेगा और अंदर से वो अपनापन मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलता। ज़िंदगी कितनी भी फास्ट हो जाए पर घर की तरफ आने का ये सफ़र हमेशा स्लो और पीसफुल लगता है, जैसे दिल खुद ही कह रहा हो अब सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ और मिनट और फिर वो फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ अपनी जगह। एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने पहली बार मुंबई राइड की थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतनी दूर बाइक से, वो भी अकेला, जहाँ के बारे में मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, मतलब रास्तों के बारे में, बस गूगल मैप लगाया और चला गया। सो पहली राइड मेरी मुंबई की जो सबसे लॉन्गेस्ट थी, ऑलमोस्ट 14 to 1500 किलोमीटर्स, बहुत इन्जॉय किया था मैंने। मैं ऑलमोस्ट 26 आवर्स में पहुँचा था मुंबई, बट वो भी एक अलग ही अमेजिंग ट्रिप थी मेरी। और उसके बाद 3-4 दिन रुकने के बाद मुंबई से जब मैं वापस आया तो यहाँ से मैंने जाते समय जो रूट लिया था वो था इंदौर वाला रूट जो इंदौर से कनेक्ट करता है मुंबई को। आते समय मैंने रूट लिया था आपका मुंबई टू वडोदरा, देन उदयपुर एंड जयपुर दिल्ली। सो बहुत अमेजिंग राइड थी, 3000 किलोमीटर्स। और उसके बाद ये मेरी सेकेंड लॉन्गेस्ट ड्राइव है, ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर्स दिल्ली टू प्रयागराज। कालिंदी कुंज में लगा था जाम बहुत लंबा, जैसे तैसे इधर उधर से आए दाएँ बाएँ करके मैं तो आ गया भाई, बच गया भाई, बच गया। अब हम घर पहुँचने वाले अपने घर। हम क्रॉस कर रहे हैं सरदा विहार के बाद फरीदाबाद, जो अपनी डेस्टिनेशन है, अपना घर। प्लीज़ गाइज, मुझे पता है कि मैंने बहुत टाइम बाद व्लॉग मैं डाल रहा हूँ, ये बहुत टाइम बाद मैंने राइड करी है, तो प्लीज़ सॉरी फॉर डिले। एंड आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी व्लॉग्स डालूँ ताकि आप लोग मेरे व्लॉग्स देख सकें। और प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप अपना प्यार मुझे लाइक से और कमेंट करके दे सकते हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिए थोड़ा, ठीक है। और ज़रूर बताइएगा ये राइड आपको मेरी कैसी लगी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए, टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।